गुरमुख प्यारेओ, आप जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरमुख प्यारेओ, बड़े ही भागों वाला दिन है आज। आज सतगुरु नानक जी का प्रकाश पुर्व है, यानी सतगुरु नानक जी की जयंती है आज। और आप जी सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सभी को परिवार सहित बधाई, मुबारकबाद। गुरमुख प्यारेओ, हमारे प्यारे बाबा जी महाराज अक्सर सतगुरु नानक देव जी के बारे में फरमाते रहते हैं कि जब वो किसी को सामान तोल कर देते थे तो गिनती शुरू करते थे 10, 11, 12, 13, और बस 13 ही तोला था। और अक्सर बाबा जी महाराज सत्संग के लास्ट में या सत्संग के बीच में एक बाणी की लाइन, जो सतगुरु नानक देव जी की बाणी की लाइन है, एक को नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाई जियो। और दूसरी बोलते हैं नानक के घर केवल नाम निधान। तो भाई देखो, उस घर में नाम की पहचान होगी। आज सतगुरु नानक जयंती है, बड़ी जगह धूमधाम से मनाई जाएगी और बड़ी ही खुशी के साथ मनानी भी चाहिए, क्योंकि आज हमारे प्यारे सतगुरु का जन्म दिवस है। नानक जयंती पूरे विश्व भर में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो आप जी ने भी बड़े धूमधाम से मनानी है, और साथ में आपने जो सतगुरु नानक जी का उपदेश था उसको नहीं भूलना है। बाबा जी महाराज भी अक्सर फरमाते हैं कि भाई, जो काम करना है आपने बड़ी खुशी के साथ करना है। सतगुरु नानक अपनी बाणी में फरमाते हैं, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो तो भाई नाम के जहाज में सवार होगा, पार तो वही होगा जिसने नाम की कमाई की है। और देखो, बाबा जी महाराज भी अक्सर फरमाते हैं ना सत्संगों में कि भाई, यहाँ पर चाहे आप धन दौलत इकट्ठी कर लो, चाहे आप दौलत शोहरत गाड़ियाँ बंगले पैसा जितना है, जो दुनिया भर की दौलत शोहरत है वो इकट्ठी कर लो। यहाँ आप अपने ओहदे बता सकते हो कि मेरे पास ये है, या उसकी कोई मियाद कायम कर सकते हो। लेकिन वहां पर क्या पूछा जाएगा? वहां पर तो एक ही चीज पूछी जाएगी कि तूने नाम की कमाई कितनी की है। जिसने तो नाम की कमाई की है वो तो इस भवसागर से पार हो जाएगा, और जिसने नाम की कमाई नहीं की है उसका आना जाना तो भाई लगा रहेगा, वो कभी भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। इसीलिए बोला जाता है कि भाई हक हलाल का खाना चाहिए, हक हलाल की कमाई खानी चाहिए, और हक हलाल की कमाई में बरकतें ही बरकतें होती हैं। हक हलाल की कमाई का एक दाना भी खाया हुआ मन को इतनी शांति देता है, इतना सुकून मिलता है कि हमारा भजन सिमरन भी बहुत अच्छे से बनता है। सतगुरु नानक जी फरमाते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत अजोनी सहभंग, गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। कि भाई, वो एक परमात्मा आद जुगाद से चला आ रहा है और सदा सच है, वो एक ओंकार है। वही बात है ना जो बाबा जी महाराज फरमाते हैं कि यहाँ सिर्फ आप अपने ओहदे बता सकते हो, मियाद कायम कर सकते हो, लेकिन उस मालिक को आप व्यक्त नहीं कर सकते। उस मालिक को सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बाबा जी महाराज फरमाते हैं ना, बाहर चाहे जितना मर्जी भागते रहो आप, बाहर के दर्शन दर्शन नहीं माने जाते हैं। जब हम अंतर्मुख होकर उस तीसरे तिल पर अपना ध्यान रखेंगे और अंतर्मुख जाएंगे, तब हमें अंदर से दर्शन होंगे, और प्रकाश जब दिखाई देगा तब मालिक के जब सच्चे दर्शन होंगे वो असली दर्शन माने जाते हैं। बाहर के दर्शन दर्शन नहीं है। हाँ, बाहर के दर्शन सिर्फ और सिर्फ आपका माहौल बना सकते हैं। अदरवाइज आप कहो कि बाहर के दर्शन कर लिए,
अब हमारी बात बन जाएगी। तो भाई ऐसी बात नहीं है। बाहर के दर्शन तो सिर्फ और सिर्फ आपका माहौल बनाएंगे, जो अंदर के दर्शन है वो आपको परमपिता परमात्मा के साथ मिलाएंगे। बाबा जी तो साथ में ये भी कहते हैं ना कि आत्म में राम, राम में आत्म चिन्ह से गुर विचारा, कि भाई आत्मा में परमात्मा है और परमात्मा में ही आत्मा है, लेकिन इस भेद को सिर्फ और सिर्फ वो ही जान सका है जो तीसरे तिल पर आके अपने ध्यान को टिकाता है। और जब उसे अंदर से दर्शन होते हैं, उसे खुद ब खुद पता लग जाता है कि आत्मा में ही परमात्मा है और परमात्मा में ही आत्मा है। हमेशा हजूर जी भी फरमाया करते थे कि भाई ये गल्ला बातां दा मजमून नहीं है, एक करनी दा मजमून है, कि भाई जो मिलेगा हमें करके ही मिलेगा। बातों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे लाखों बातें करते रहो। इसी के आधार पर एक बहुत प्यारा सत्संग है जो सतगुरु नानक जी का सत्संग है। हम बड़े ही प्रेमो भाव के साथ इस सत्संग को श्रवण करेंगे। तो आओ एकांत में बैठ जाओ और बड़े ही प्रेम भाव के साथ इस सत्संग को सुनो। वाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की सत्संग के वचन हैं। बिख बोहे था लादेया दिया समुंद मंझार। ये शब्द पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में से लिया जा रहा है। देखो, अलग अलग महात्माओं की वाणी लेने से यह नहीं है कि उनका कोई अलग उपदेश होगा। पहली बात तो ये कि हर एक महात्मा का संदेश एक ही है भाई, कोई अलग अलग नहीं है। ना तो महात्मा हमारा मजहब बदलवाने के लिए आते हैं और ना ही हमें वैर विरोध में डलवाने के लिए आते हैं कि आप यहाँ से ये धर्म चेंज कर लो आपको मालिक मिल जाएगा, और यहाँ से वो धर्म चेंज कर लो आपको मालिक मिल जाएगा। जो भी संत महात्मा इस संसार में आता है, देखो वो हमें मालिक की भक्ति करवाने के लिए आता है कि भाई जिस भी रास्ते से जाओ मालिक का घर सिर्फ एक है, हमने उस परमपिता परमात्मा के साथ मिलना है। संत महात्मा हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करने के लिए ही आते हैं। हमें मालिक से मिलने का तरीका और साधन भी समझाते हैं, ताकि हम मालिक की भक्ति करके, क्या कहते हैं, मालिक की भक्ति करके इस देह के बंधनों से हम सदा सदा के लिए आजाद हो जाएं। जितने भी हमारे देखो मजहब हैं, इनमें रस्मों रिवाज जरूर अपने अपने हैं। क्या कहते हैं, रस्मों रिवाज देखो जरूर अपने अपने हैं, क्योंकि ये इंसान के खुद पैदा किए हुए हैं। किसके? इंसान के खुद पैदा किए हुए हैं। लेकिन जो देखो इसकी रूहानियत है, इसकी बुनियाद है, वह हर एक मजहब की तय में एक ही चीज होती है। महात्मा केवल हमारे अंदर रूहानियत को हासिल करने का शौक या प्यार पैदा करते हैं, हमें उसकी प्राप्ति का तरीका और साधन समझाते हैं। उस रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग कौमों, मजहबों और मुल्कों में आकर अलग अलग लफ्जों के जरिए सिर्फ समझाने की कोशिश ही की है। ऋषि मुनियों के वेद शास्त्र पढ़कर देखो, रूहानियत को किसी ने आकाशवाणी, किसी ने राम नाम, किसी ने राम धुन, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि कहकर याद किया है, और भी कई लफ्जों से पुकारा है। मुसलमान फकीरों का कलाम पढ़कर देखो, उन्होंने उसी रूहानियत को बांगे आसमानी, कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी, सुल्तान उल अज़कार या और कई हजारों लाखों लफ्जों के साथ याद किया है। हजरत ईसा ने उसी रूहानियत को वर्ड या लोगोस, होली गोस्ट, पवित्र आत्मा कहकर बयान किया है। गुरु घर ने देखो उसी रूहानियत को बाणी, गुर की बाणी, तुर की बाणी, सच्ची बाणी, शब्द, नाम, हुक्म, अकथ, कथा और अन्य कई लफ्जों से याद किया है। चीन के महात्माओं ने उसको ताओ कहकर बयान किया है। देखो, हमारा लफ्जों के साथ कोई बहस मुबासा नहीं है, हमें तो महात्माओं के समझाने के मुताबिक अपने अंदर उस रूहानियत की खोज करनी चाहिए। लेकिन हम उन महात्माओं के जाने के बाद क्या करते हैं? कभी उनकी कोठियों को माथा टेकना शुरू कर देते हैं, कभी उनकी स्टेज को माथा टेकना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं।
और यहाँ तक तो ऐसा करते हैं कि कभी ये सोचते हैं कि सतगुरु यहाँ से गुजरते थे, इनके पैरों की मिट्टी हम उठा लेते हैं, या तस्वीरों को माथा टेकना शुरू कर देते हैं। ना जाने हम क्या क्या करते हैं। कहाँ जाती है हमारी सोच। हमेशा बाबा जी महाराज फरमाते हैं, अगर रूहानियत कपड़ों में होती या मेरे पीछे भागने से रूहानियत होती तो ये शरीर मैंने आपके सुपुर्द कर देना था, या अपने कपड़े फाड़ के मैंने आपके सुपुर्द कर देने थे। रूहानियत भाई कपड़ों में नहीं है। रूहानियत हमने कहाँ ढूंढनी है? अपने अंदर। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे तब तक हमें रूहानियत और मालिक नहीं मिल सकता। ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी है। आप हमें उस रूहानियत के बारे में बड़ी अच्छी तरह से खोलकर हमेशा समझाते आए हैं और आगे भी समझाते रहे हैं और समझाते ही चले जाएंगे। आप फरमाते हैं कि आपका उपदेश कुल आलम के लिए है, सिर्फ एक मजहब या एक के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए है। कोई भी महात्मा किसी भी खास कौम, खास मजहब या खास फिरके के लिए नहीं है। हर एक आत्मा की तालीम कुल आलम के लिए होती है। सारी दुनिया के लिए एक ही तालीम होती है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों को साझा। चारों वर्णों में दुनिया की सब कौमें, मजहब और मुल्क आ जाते हैं। दुनिया के सब लोग आ जाते हैं भाई। संत महात्मा गुरु साहिबान दुनिया के हर जीव को अपना समझते हैं। इसलिए आप वाणी में लिखते हैं, नाको वैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। दुनिया में कोई बेगाना नहीं है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है भाई। सब परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं, इसलिए हमें सब ही प्यारे लगते हैं। गुरु अमरदास जी अपनी वाणी में लिखते हैं, जी जंत सब तिस दे सबना का सोई, मंदा किसनो आखिए जे दूजा होई। हे परमात्मा, दुनिया के सारे जीव तूने खुद बनाए हैं। हर एक के अंदर तू खुद बैठा हुआ है। बुरा तो हम उस जीव को कह सकते हैं जिसको किसी और ने बनाया हो, जिसके अंदर कोई दूसरा परमात्मा रहता हो। देखो, आप हमारे ख्याल को कितना ऊंचा ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर गुरु घर ने हमें मालिक के आगे प्रार्थना या अरदास करनी क्या सिखाई है? तेरे पाने सरबत दा भला पाई। यही अरदास सिखाई है, तेरे पाने सरबत दा भला, कि हम सबका भला मांगे। सुबह उठकर परमात्मा से सारी दुनिया का भला मांगना चाहिए। जो जीव सच्चे दिल से सारी दुनिया का भला मांगेगा, आप सोचो भाई, सोचो वह किसी से नफरत किस तरह कर सकता है, किसी के गले काटने की स्कीमें किस तरह सोच सकता है। गुरु साहिब का तो कुल आलम से प्रेम है और उनका उपदेश भी कुल आलम के लिए है, सारी दुनिया के लिए है। अब देखो, एक तरफ हम सरबत का भला मांगते हैं, एक तरफ हम बोल देते हैं कि हे मेरे सच्चे पातशाह, सबका भला करना, सबके घर में खुशियां आए, और दूसरी तरफ हम किसी के बारे में वैर विरोध रखें, या किसी के बारे में हम पंजाबी में कह दें या किसी दे प्रति असी साड़ा रखिए कि ए अगे वध गया, मैं क्यों नहीं अगे वधिया। या हम इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करें कि ये आगे बढ़ गया है और मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं। एक तरफ तो हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि सरबत का भला मांगना चाहिए भाई, और दूसरी तरफ हमारे दिलों में वैर विरोध भरा पड़ा है। बाबा जी महाराज ने एक बार सत्संग में फरमाया था कि देखो, मांगने चले हैं हम सभी का भला और हमारे दिलों में सबके प्रति नफरतें भरी पड़ी हैं, तो वो अरदास किस काम आएगी आपकी। एक तरफ तो गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, कि मालिक तो एक है, हमने उस मालिक की भक्ति करनी है। लेकिन दूसरी तरफ हम जब अरदास करते हैं और अरदास में मांगते हैं, हे मालिक मेरे सच्चे पातशाह,
सरबद्ध दा भला करी। सरबद्ध का भला मांगने का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अगर आपने सरबद्ध का भला मांगा है तो भाई उसके ऊपर खरे भी उतरना है। अपने दिलों से, अपने मन से जो ये कचरा भरा पड़ा है, इसको नाम शब्द के द्वारा हमने बाहर फेंकना है और अच्छे इंसान बन के दिखाना है। बाबा जी महाराज कहते हैं ना कि अच्छे इंसान बनो और अच्छा काम करो, नेकी करो, हक हलाल की कमाई खाओ। और जब हमें सरबद्ध का भला मांगना आ गया और हमारे दिलों से वैर, विरोध, नफरत, निंदा, चुगली ये सब निकल गए ना, तो मालिक मिलने में कोई देरी नहीं लगेगी। मालिक के प्रति प्रेम प्यार पैदा करो। मालिक के प्रति, जब तक मालिक के प्रति प्रेम प्यार नहीं पैदा होगा भाई, आपका सरबद्ध का भला मांगने का भी कोई फायदा नहीं है। मालिक से आप लाखों करोड़ों मील दूर बैठे हो, मालिक ऐसे नहीं मिलेगा। सबसे पहले प्यार पैदा करना होगा, क्योंकि परमार्थ, बाबा जी कहते हैं ना, परमार्थ एक रियलाइजेशन है। जिसने परमार्थ को रियलाइजेशन कर लिया, जिसको महसूस करना आ गया, उसने सब कुछ पा लिया भाई। गुरु नानक साहिब तो इस दुनिया में रूहानियत के शहंशाह बनकर आए थे, लेकिन अफसोस भाई, बड़ा अफसोस, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने उनकी तालीम को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौम के अंदर ही बंद कर दिया है, मजहब के अंदर ही बंद कर दिया है, फिरकों के अंदर ही बंद कर दिया है, और बाकी सारी दुनिया को हमेशा के लिए उनकी तालीम से महरूम यानी वंचित करना शुरू कर दिया। इससे ज्यादा हम उनके साथ और क्या बेइंसाफी कर सकते हैं? क्या बेइंसाफी कर सकते हैं भाई? गुरु साहिब समझाते हैं कि भाई ये जो भी दुनिया की रचना हम आंखों से देख रहे हैं, ये सब अपने आप ही पैदा नहीं हुई। इसको कोई ना कोई पैदा करने वाला है, इसकी देखभाल करने वाला है, इसको चलाने वाला है। वह कौन है? सिर्फ बताना नहीं पड़ेगा आपको, वो सिर्फ एक ही है, अकाल पुरख, वाहिगुरु, सतनाम, कुछ भी नाम ले लो, एक को एक ओंकार। इसको चलाने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। हजारों अनेकों नाम अपने अपने प्यार में आकर रखे हैं, और जो मर्जी कह लो, यह सब दुनिया की रचना उस परमात्मा ने ही तो पैदा की है। वह परमात्मा हमारा सबका बादशाह है, और वह परमात्मा एक है। यह नहीं कि हिंदुओं में जाओ वहां पे अलग परमात्मा है, सिखों में आ जाओ वहां पे अलग परमात्मा है, मुसलमानों में चलो जाओ वहां पे अलग परमात्मा है। अफ्रीका के रहने वालों का भी एक ही मालिक है, जापान के रहने वालों का भी एक ही मालिक है, हिंदुस्तान में रहने वालों का भी एक ही मालिक है। यानी कि पूरे विश्व भर में जो ये सृष्टि आप आंखों से देख रहे हैं, इसका कर्ता धर्ता सिर्फ एक ओंकार है, सिर्फ एक मालिक है। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। सारी दुनिया को पैदा करने वाला भाई एक ही परमात्मा है, जो सबका दाता है, सबका बादशाह है। ऋषि मुनियों ने भी उस परमात्मा को एक एका कहकर याद किया है। मुसलमान फकीरों ने उस परमात्मा को रब्बुल आलमीन कहकर याद किया है। रब्बुल मुसलमीन कहकर नहीं समझाया। ये रब जो कुल आलम का एक है, वह रब नहीं जो कि केवल मुसलमानों का ही है, और हमेशा से वही परमात्मा चला आता है। सबसे पहले वह मालिक था, सतयुग में भी वही था, त्रेता द्वापर में भी वही था, अब भी वही है, और आगे भी उसी मालिक को रहना है। इसलिए भाई, इसलिए गुरु नानक साहिब जी अपने जप जी साहिब की पहली पौड़ी में फरमाते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कि हमारे तजुर्बे में केवल एक ऐसी चीज आई है जो आद जुगाद से ही
सच चली आ रही है। वह क्या है भाई? वह परमात्मा, परमेश्वर, उसके सिवाय जो कुछ भी आंखों से देख रहे हैं वह सब कुछ नाशवान है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर बिन सब किछ मैला संतो, कसर तो नहीं छोड़ते। गुरु साहिबों ने तो कसर नहीं छोड़ी। जो संत महात्मा आए हैं उन्होंने कसर तो नहीं छोड़ी। पहली पातशाही, दूसरी पातशाही, तीसरी पातशाही, वाणियों में हमें कितना सरल तरीके के साथ समझाते हैं। उन्होंने कोई कसर तो नहीं छोड़ी। ये सारी रचना मैल है, कूड़ है, सबको ही नाश हो जाना है, फना हो जाना है। दुनिया में हमारा सबसे लेने देने का संबंध है। हजूर जी फरमाते हैं ना कि गर्जों का प्यार है, मिठे ठग कहकर बयान करते हैं ना। हर एक हमारा साथ छोड़ देगा, हर एक, कोई भी नहीं बनेगा, केवल एक, वह परमात्मा जो हमारा अपना है। पहली बात, सत्संग कोई एंटरटेनमेंट नहीं है कि जिसको आपने बस एंटरटेनमेंट के लिए लगा लिया और सुन लिया और अपना काम दिनचर्या जो है वो शुरू कर दी। देखो सत्संग का क्या मतलब है? सत्य का संग। जब तक आपको सत्य का संग नहीं होगा ना, तब तक आप जो मर्जी करते रहो भाई, सत्संग भी सुनते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। सत्संग को सुनकर सत्य के संग को अपनाना है। वह मालिक कैसा है? आप फरमाते हैं कि उस मालिक की कोई कौम नहीं है, उसका कोई मजहब भी नहीं है, कोई मुल्क भी नहीं है। गुरु अर्जुन साहिब की वाणी है, वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपायदा। जिस परमेश्वर ने अपने हुक्म के जरिए सारी सृष्टि की रचना की है, ना वह काला है भाई, ना वह गोरा है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है। उसका भाई कोई भी मजहब नहीं है, ना वो हिंदुस्तान का रहने वाला है, ना अमेरिका, अफ्रीका, जापान, लंदन, कहीं का भी रहने वाला नहीं है। आप सोचो, अगर परमात्मा की कौम नहीं है, मजहब नहीं है, जाति पाति नहीं है, तो हमारी आत्मा की कौन सी कौम हो सकती है? आत्मा का कौन सा मजहब और मुल्क हो सकता है? गुरु नानक साहिब कहते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा। उस परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा के अंदर अगर समुद्र की कोई जाति पाति नहीं है तो मामूली कतरे की क्या जाति पाति होगी? अगर सूरज की कोई जाति पाति नहीं है तो मामूली किरण की क्या जाति पाति हो सकेगी? क्या मजहब हो सकेगा? परमात्मा ने इंसान पैदा किया। हम छोटी छोटी जातियों, कौमों, मजहबों और मुल्कों में अपने आप को बांटते जा रहे हैं और एक दूसरे के भिन्न भिन्न भेद में फंसे रहते हैं। हालांकि हर एक महात्मा इन झगड़ों से हमारे ख्याल को बहुत ऊंचा ले जाने की कोशिश करता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिथे लेखा मंगिए तिथे दे जात ना जाए। आप अपने मन में इस चीज को अच्छी तरह बिठा लो कि जिस जगह आपके कर्मों का सिलसिला खत्म होगा, आपका लेखा पूछा जाएगा, वहां ना तो आपका शरीर जाएगा, ना आपकी कोई जाति पाति पूछेगा। कोई सवाल नहीं करेगा कि आप हिंदू थे, सिख थे या कि ईसाई थे, या आप हिंदुस्तान से आए हैं या अमेरिका अफ्रीका से आए हैं। वहां हमारा भक्ति भाव देखा जाएगा, हमारे कर्म देखे जाएंगे। इन जाति पाति का ताल्लुक हमारे शरीर से है। शरीर को या तो हम अग्नि के सुपुर्द करके चले जाते हैं या मिट्टी के अंदर दबाकर चले आते हैं। किसी के कौम मजहब अग्नि के सुपुर्द होकर खत्म हो जाते हैं, किसी की जाति पाति यहाँ मिट्टी में ही मिल जाती है। इसलिए कबीर साहिब ने कहा है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि कहें भजै सो हरि का होई। अब यहाँ पर देखो, हम गुरु रविदास जी महाराज जी की मिसाल ले लेते हैं कि जब गुरु रविदास जी महाराज जी को छोटी जाति से पुकारा जाता था, गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी बाणी में चमार का क्या अर्थ निकाला था? चच्चा चम, मम्मा मास, आ अष्टियां, पाव हड्डियां, रारा रक्कत यानी लहू, पूरा चमार बन गया। अब यहाँ पर एक
किसी शायर ने शेर लिखा था कि जे रब बनाउंदा बंदे लक्कड़ दे तां उसनूं तरखान कहंदे। जे रब बनाउंदा बंदे लक्कड़ दे उसनूं तरखान कहंदे। जे रब बनाउंदा बंदे लोहे दे तां उसनूं लोहार कहंदे। पर रब ने बनाए बंदे चम दे, इसलिए रब नूं भी चमार कहंदे। कौन सी जाति पाती भाई? परमात्मा ने तो सिर्फ एक इंसान बनाया है। जाति पातियों में तो हमने उसको डाल दिया ना। हमारी जाति पाति कोई नहीं पूछेगा। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है। आप हिंदू होकर मालिक की भक्ति करो, सिख ईसाई होकर, मुसलमान होकर, जो मर्जी जिस भी मजहब के हो, भक्ति करो, बड़े प्रेम भाव के साथ करो। कहीं किसी के मन में ख्याल हो कि मैं हिंदू से सिख बन गया हूँ या सिखों से ईसाई बन गया हूँ, केवल मुझे ही मालिक से मिलने का फख्र हासिल हो सकेगा। बुल्ले शाह मुसलमानों में एक बड़े लाधड़क महात्मा हुए हैं। आपने अपने कलाम में समझाया है, अमला उत्ते होण नवेड़े खड़ी रहन गियां जाता। जो अपने अमलों की तरफ ध्यान देते हैं उनका वहां हिसाब किताब खत्म होगा। कौमों मजहबों का अहंकार है ना, उसको वहां कोई नहीं पूछेगा। इसी तरह यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पलटू साहिब बड़े मशहूर और लाधड़क महात्मा हुए हैं। आप अपनी बाणी में लिखते हैं, पलटू ऊंची जात को जाने कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार। किसी के मन में कहीं ये ख्याल हो कि मैंने ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया है, मुझे ही परमात्मा से मिलने का फख्र हासिल हो सकेगा, या मैंने किसी और जाति में जन्म लिया है, शायद कभी मालिक की भक्ति नहीं कर सकूंगा। पलटू साहिब कहते हैं कि ये ख्याल ही हमेशा के लिए मन से निकाल दो भाई, क्योंकि उस परमात्मा के घर पहुंचने के लिए केवल भक्ति, प्रेम, इश्क और प्यार की जरूरत पड़ती है। गुरु अमरदास जी ने तो जाति पाति का यहां तक खंडन किया है, बिन नावे सब नीच जात है, विष्टा का कीड़ा होए। कि जो परमात्मा का नाम नहीं जपते, परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उनसे नीची जाति वाला और कौन हो सकता है, क्योंकि उनको मौत के बाद विष्टा के कीड़े बनना है, गंदगी के कीड़े बनना है। किनकी ऊंची जाति है? गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा। जिनके अंदर मालिक का नाम बस जाता है, इश्क और प्यार बस जाता है, वे ऊंचे से ऊंचे, निर्मल से निर्मल, क्योंकि वे वापस जाकर सच्चे परमात्मा में समा जाते हैं। हमारी आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है ये केवल प्यार का रिश्ता है। इसलिए गुरु नानक साहिब ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को स्त्री और पति का रिश्ता कहकर बयान किया है। देखो, रामकृष्ण मिशन वाले इसको माता और बेटे का रिश्ता कहकर समझाते हैं। हजरत ईसा ने इसको बाप और बेटे का रिश्ता कहकर समझाया है। इन सब रिश्तों को कौन सी चीज इकट्ठा करती है? वह है भक्ति और प्रेम, प्यार। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिनके हृदय में परमात्मा से मिलने का इश्क है, विरह है, तड़प है, उनको ही फख्र हासिल होगा कि वे वापस जाकर परमात्मा से मिल सकें। यही पलटू साहिब कहते हैं, साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार, कि मालिक के घर पहुंचने के लिए केवल भक्ति की जरूरत है। हजरत ईसा ने बाइबल में इशारा किया है कि वे लोग खुशकिस्मत हैं जो परमात्मा की याद में बेचैन हैं, जिनके हृदय में मालिक से मिलने की विरह और तड़प है। आखिर उसको ही मालिक की गोद में जाकर आराम मिलेगा। हम आम कहते हैं प्रेम परमेश्वर है और परमेश्वर ही प्रेम है, कि प्यार ही हमें वापस ले जाकर मालिक से मिलाता है और मालिक का असली रूप ही प्यार है। देखो, यही दादू साहिब ने कहा है, इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का अंग,
इश्क अल्लाह औजूद है, इश्क अल्लाह का रंग, यानी परमात्मा का नाम ही इश्क है, प्रेम है। अगर उसकी कोई कौम है, जाति और मजहब है, तो वह इश्क है, प्रेम है, प्यार है। हम प्रेम के आधार पर, इश्क के आधार पर ही वापस जाकर परमात्मा से मिल सकते हैं। कोई ये ना सोचो कि हम कौम के आधार पर, फिरके के आधार पर, मजहब के आधार पर या किसी जाति के आधार पर वापस जाकर परमात्मा से मिल सकेंगे। इसलिए गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि अगर आप उस परमात्मा से मिलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर परमात्मा से मिलने का इश्क पैदा करो, मालिक से मिलने का प्यार पैदा करो। महात्मा समझाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की तो पाई अंश है, हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। बार बार समझाया जाता है, बार बार इसलिए समझाया जाता है कि हम भूल जाते हैं। उस परमात्मा से बिछुड़कर हम इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। और बार बार समझाने का मतलब भी यही है कि आपके दिल को ठोकर लगती रहनी चाहिए। पत्थर पर अगर हम लगातार चोट मारते रहें, एक ना एक दिन जरूर टूट जाता है। इसी तरह बार बार एक बात जरूर आपको रिपीट की जाती है, लेकिन रिपीट इसलिए की जाती है ताकि हमारे मन को भी ठोकर लगे। पता नहीं मन किस अवस्था में होगा और उसको ठोकर लगेगी, अपने आप वहां से मुड़ जाएगा। जैसे बाबा जी महाराज ने एक बात कही थी ना, सत्संग परमार्थ एक रियलाइजेशन है। तब से मन को ठोकर लगी हुई है और उस बात को पल्ले बांधा हुआ है कि परमार्थ एक रियलाइजेशन है। यहां आकर हम मन के ताबे यानी अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, देखो अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, ये तो आपको पता है, अच्छे भी करते हैं और बुरे भी करते हैं। उन सब का देखो नतीजा तो हमें हमारी आत्मा को ही देना पड़ेगा ना, किसी और ने तो देना नहीं है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। इस दुनिया को गुरु साहिब ने कर्मासंदड़ा खेत कहकर याद किया है। जमीन में जो भी बीज कोई बोता है, उसी फसल को काटने के लिए उसको जाना पड़ता है। अगर हम मिर्च के बीज बोते हैं तो गुरु साहिब कहते हैं हमें मिर्च इकट्ठी करने के लिए खेत में जाना पड़ेगा। अगर आम का पौधा लगाते हैं तो उस खेत के अंदर से हम आम के फल खाने के हकदार हो जाते हैं। अगर देह में बैठकर अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा नतीजा भोगने के लिए आएंगे। अगर बुरे कर्म करते हैं, बुरा नतीजा भोगने के लिए आएंगे। इन कर्मों के कारण जिस जगह भी किसी को जन्म लेना पड़ता है, उसी जामे के अंदर बैठकर दुख और मुसीबतें तो सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे की तरफ देखो, कोई जीव सुख हासिल नहीं कर सकता, कोई भी शांति नहीं हासिल कर सकता। हर रोज हमारे पेट की खातिर हजारों तरह के जानवर मारे जाते हैं। किस तरह रोते पीटते और चीखते चिल्लाते जानवरों के गले पर हम दिन रात छुरियां चलाते हैं। हमने कभी अपने मन में विचार किया है कि अगर अपने कर्मों के कारण हमें उनकी जगह जाकर जन्म लेना पड़े, उनके हाथ में छुरियां और कुल्हाड़ियां हों, तो हमारी क्या दुर्दशा होगी। देखो, एक डॉक्टर टीका लगाने के लिए पतली सी सुई गर्म करता है, हमारी इतनी बड़ी देह थर थर कांपना शुरू हो जाती है। अगर हम लोगों के गले पर छुरी चलाएंगे तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि किसी दिन हमारी गर्दन भी उनके नीचे होगी और उनके हाथों में छुरियां और कुल्हाड़ियां होंगी। तब आप देखो, तब आप सोचकर देखो, नीचे के जामों की तो क्या हालत बयान की जाए। आप इंसान के जामे के बारे में अच्छी तरह विचार करके देखो, जिसको हम टॉप ऑफ द क्रिएशन, अशरफुल मखलूकात या सृष्टि का सरताज कहते हैं, जिसको ऋषि मुनियों ने नर नारायणी देह कहकर बयान किया है। इसके अंदर बैठकर हम कौन सा सुख हासिल करते हैं या शांति हासिल कर सकते हैं? किसी से पूछकर देख लो, कोई बेचारा बीमारी के हाथों तंग आया हुआ है, कोई बेरोजगारी के हाथों तंग आया हुआ है, किसी की औलाद नहीं है, कोई गरीब है, कईयों को औलाद ने दुखी किया हुआ है, किसी को कर्ज लेने का फिक्र है, किसी को कर्ज देने का फिक्र है, किसी को डिग्रियां देने की चिंता लगी हुई है,
गर्मियों के दिनों में सड़कों पर कंगाल की हालात में देखो, जेल खानों में जाकर कैदियों की कहानियां सुनकर देखो, अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीखें सुनो। दुनिया में हर तरफ दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, नजर आ भी रही हैं, नजर अंदाज भी करते जा रहे हैं, हमारे साथ बीतती भी हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं समझते। कभी अखबार पढ़कर देख लो, रेडियो सुनकर देख लो, अखबारों में सुन लो, टीवियों में देख लो, आजकल तो सेल फोन है, यूट्यूब पे देख लो, न्यूज़ खोलो और देखो कहां कहां पे क्या क्या हो रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर देख लो क्या क्या हो रहा है। कहीं किसी को मार दिया, कहीं किसी का कत्ल कर दिया, कहीं किसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फ्रीजर में रख दिया, क्या क्या हो रहा है न जाने। कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी औरतें विधवा हो रही हैं और कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं। जहां हम रोटी और कपड़े के लिए भटकते फिरते हैं, तड़पते फिरते हैं, वहां आकर हम सुख किस तरह हासिल कर सकते हैं और शांति किस तरह हासिल कर सकते हैं। इसलिए गुरु अमरदास जी बार बार कहते हैं, फिर सच्चे ते सदा सुहागण। हमारी रूह स्त्री है भाई, वह परमात्मा इसका पति है। जब तक ये रूह रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों तक नहीं पहुंचेगी, ये कभी भी सुहागिन नहीं हो सकेगी। इसका कभी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा भी नहीं हो सकेगा। इस शब्द में गुरु नानक साहिब दुनिया की तरफ नजर डालकर समझाते हैं कि हम दुनिया के जीव किस तरह उस प्रभु को भूले बैठे हैं, दिन रात पुण्य और पापों में फंसे हुए हैं, जिसका क्या नतीजा होता है, हर एक जीव को बार 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 बाबा जी महाराज कहते हैं 84 का जेल खाना, इसी में आना पड़ता है। आना जाना तो लगा रहेगा। जब से रचना बनी है, हमारी मन रूपी किश्ती इसके अंदर बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है। हमने किश्ती के अंदर किस चीज का बोझ लाद रखा है? पुण्य और पापों का बोझ लादा रखा है। जो जो मन के अधीन होकर पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, उन सब का नतीजा भोगने के लिए हर एक को इस 84 के जेल खाने में पाई आना ही पड़ता है। आना जाना तो लगा रहेगा, 84 के जेल खाने में आना जाना लगा रहेगा। अब इससे छुटकारा कैसे होगा वो भी हमें समझाते हैं। जब तक हमारा ये कर्मों का सिलसिला खत्म नहीं होता, जब तक ये आत्मा और मन की गांठ नहीं खुलती, जब तक आत्मा पर से सब गंदे गंदे गिलाफ दूर नहीं होते, तब तक हमारी आत्मा निर्मल या पवित्र नहीं हो सकती, मालिक से मिलने के काबिल भी नहीं हो सकती। गुरु अमरदास जी बड़ी निम्रता के साथ कहते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। वही शख्स निर्मल है, पवित्र है, मालिक से मिलने के काबिल है, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हम अपने आप को कब पहचानते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। सुकरात ने भी कहा है कि नो दे सेल्फ, कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो। नाउ दे सेल्फ, सबसे पहले अपने आप को पहचानो। हमारी आत्मा तो निर्मल है, पवित्र भी है, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति गंदी यानी मैली हो चुकी है। आप देखो, बादलों में पानी कितना साफ सुथरा होता है ना। एक दफा बरसात बनकर जमीन पर आ जाए, कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है, बदबू देता है। वह अपने आप को गंदगी का हिस्सा ही समझना शुरू कर देता है। जब उसको सूरज की तपिश मिलती है, गर्मी मिलती है, वह भाप बनकर उस गंदगी को छोड़ता है। तब उसको होश आ जाता है कि यह गंदगी कोई और चीज है, मैं कोई और चीज हूं। मैं व्यर्थ ही गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदगी समझे बैठा था। फिर उसको पता चलता है मेरा असल तो आसमान के अंदर बादल है। फिर वह सीधा जाकर बादलों में ही समा जाता है। ये हमारी हर एक की आत्मा की हालत है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, लेकिन मन का साथ लेकर अति गंदी हो चुकी है, अति मैली हो चुकी है।
हमें जो भी कोशिश करनी है आत्मा और मन की गांठ खोलने की करनी है, मन और माया के दायरे से पार जाने की करनी है, कर्मों के सिलसिले को खत्म करने की करनी है। इसके बारे में गुरु नानक साहिब आगे बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझाते हैं। कंधी दिस ना आवई, ना उर्वार ना पार। गुरु साहिब कहते हैं कि ये संसार समुद्र कैसा है जिसमें हमारी मन रूपी किश्ती बही जा रही है, बही जा रही है, जिसका कोई किनारा नहीं है। ना चौड़ाई का पता चलता है, ना लंबाई का पता चलता है, ना गहराई का पता चलता है। कोई नहीं कह सकता कि यह दुनिया कब बनी है, कितने प्रलय महाप्रलय आए हैं, कब दुनिया को खत्म होना है। ये जरूर पता है कि जब से इस दुनिया की रचना हुई है हम उस मालिक से बिछुड़कर इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। अभी तक हमारा वापस जाकर उस परमात्मा से तो मिलाप हुआ नहीं। गुरु साहिब कहते हैं कि ये जो इंसान का जामा है ना, ये उस प्रभु ने हमें अपनी भक्ति के लिए बख्शा है भाई, अपने प्यार के लिए बख्शा है। ये जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं ये एक 84 का बहुत बड़ा जेल खाना है। इसके अंदर से परमात्मा ने निकलने का केवल एक दरवाजा रखा है। वह कौन सा दरवाजा है? वह इंसान का जामा है। ये मौका परमात्मा इसलिए देता है कि इससे फायदा उठाकर हम मालिक की भक्ति कर सके, ताकि हमारा देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। अगर इंसान के जामे का कोई फायदा है तो वह सिर्फ मालिक की भक्ति है, मालिक का प्यार है। देखो बेटे बेटियां हमें हर जामे में मिलते आए हैं, खाना पीना ऐशो इशरत हम हर जामे में करते आए हैं। कौन सी चीज अनोखी चीज है जो पहले कभी हासिल नहीं कर सके, केवल अब हासिल कर सकते हैं? वह केवल मालिक की भक्ति है, मालिक का प्यार है। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएदा। ये जो इंसान का जामा है ये सीढ़ी का आखिरी डंडा है। जैसे बाबा जी महाराज हमेशा फरमाते हैं कि इंसान का जामा सीढ़ी का आखिरी डंडा है। देखो कोशिश करेंगे मकान की छत पर चढ़े जाएंगे, अगर सीढ़ी के आखिरी डंडे से भी अपना पैर फिसलता है तो हम सीधे नीचे आकर गिरते हैं। परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा से मिलाप करते हैं तो देह के बंधनों से आजाद हो जाते हैं। अगर उसी तरह कौमों मजहबों के झगड़ों में ही फंसे रहना है, शराबों कबाबों दुनिया की लज्जतों में ही फंसे रहना है भाई, तो फिर इन कर्मों का हिसाब किताब तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। बार बार इस 84 के जेल खाने में तुम्हें ही आना पड़ेगा। गुरु रामदास जी कहते हैं, काया नगर नगर है, निको विच सौदा हर रस कीजै। हमारी देह बहुत ही खूबसूरत शहर है, क्योंकि इसके अंदर बैठकर हम हरि का सौदा खरीद सकते हैं। हरि का सौदा, जो सौदा इस देह में बैठकर खरीदने के काबिल हैं, वह केवल परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का प्यार है। इसलिए आप फरमाते हैं कि फिर क्या पता ये मौका मिले या ना मिले, या देखो किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहां जाकर भूले भटके भी हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की तरफ ना जा सके। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, वंझी हाथ ना खेवट जल सागर असराल। दुनिया की किश्ती का कोई ना कोई मलाह होता है, उसके हाथ में चप्पू या बांस होता है। वह मलाह पानी की लहरों, पानी की गहराई से वाकिफ होता है। वह चप्पू या बांस के जरिए हमारी किश्ती को किसी किनारे पर लगा देता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि हमारी मन रूपी किश्ती कैसी है, उसका कोई मलाह ही नहीं है। चप्पू या बांस तो क्या होना है, गुर, पीर, खसम, गोसाई, सब कुछ हम अपने नफस या मन को समझे बैठे हैं। मन के पीछे लगकर कभी कौम बना लेते हैं, कभी मुल्क बना लेते हैं। आप सोचो भाई सोचो, ये मन ही तो है, नफस ही तो है, जिसके अधीन होकर आज भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। कौन कर रहा है? किस तरह लोग एक दूसरे के गले काटने की स्कीमें पर स्कीमें सोचते रहते हैं कि इसको कैसे मारना है या इसको कैसे गिराना है।
ये जो कुछ हमसे करवा रहा है, कौन करवा रहा है? हमारा नफस करवा रहा है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, मन जीतै जग जीत। जिसने मन को जीत लिया, उसने सारे संसार के बनाने वाले को जीत लिया। अगली कड़ी में फरमाते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल। गुरु नानक साहिब हमारी हालत देखकर तरस खा रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि हम दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। मालिक का किसी को पता नहीं है, मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इन विषय विकारों, शराबों, कबाबों, इंद्रियों के भोगों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े में फुर्सत ही नहीं है किसी को। सब इसी में उलझे बैठे हैं। हम सोच लेते हैं, ए जग मिठा अगला किन डिठा, कि शायद परमात्मा ने इंसान का जामा ऐशो इशरत के लिए ही बख्शा है। इन इंद्रियों के भोगों, कौमों, मजहबों और मुल्कों में इतने फंसे हुए हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं। इसलिए गुरु नानक साहिब हमारी हालत देखकर तरस खाते हैं, अफसोस करते हैं। एक तो हम परमात्मा की भक्ति ही नहीं करते, हमें वक्त ही नहीं मिलता। अगर करते भी हैं तो बाहर मुखी होकर करते हैं, कर्म कांड में फंस जाते हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, मालिक का किसी को पता नहीं है। अब अगली कड़ी में इशारा करते हैं, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल। आप उपदेश करते हैं कि जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। वह परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह के अंदर है, और अपने तक पहुंचने का रास्ता भी उसने हमारे शरीर या देह के अंदर रखा हुआ है। लेकिन उस रास्ते को जानने के लिए, उस पर चलकर रूहानी सफर तय करने के लिए हमें परमात्मा के भक्तों और प्यारों की संगति करनी पड़ती है। उनकी संगति द्वारा ही हम अंदर वह रूहानी सफर तय करके मंजिल मकसूद पर पहुंच सकते हैं। जिस परमात्मा से हमें मिलना है, वह कभी किसी को बाहर नहीं मिला, वह हर एक के शरीर के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काया अंदर आपे वसै अलख न लखिया जाई, मन मुख मुग्ध बूझै नाही बाहर भालन जाई। वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठा है। हम इतने मनमुख हैं, गवार हैं, जंगलों पहाड़ों में, सरोवरों में, ईंटों पत्थरों में ढूंढते फिरते हैं। अगर कोई चीज हमारे घर के अंदर गुम हो जाए, हम घर के अंदर खोज करेंगे तभी उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर बाजारों और सड़कों पर खोज करनी शुरू कर दें, हम उस वस्तु को किस तरह प्राप्त कर सकेंगे? आप फरमाते हैं, काया अंदर जग जीवन दाता, वसै सबना करे प्रतिपाला। वह परमेश्वर जिसने सारे जग को जीवन दिया है, जो सबका दाता और बादशाह है, जो सबकी संभाल और परवरिश करता है, वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। वह हमारे शरीर, हमारे देह के अंदर बैठा हुआ है। कबीर साहिब ने कहा है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कि भाई, जिस तरह पत्थर में अग्नि है, तिलों में तेल है, उसी तरह वह परमात्मा भी तेरे अंदर बैठा है। पलटू साहिब कहते हैं, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। जिस परमात्मा को ईंट पत्थरों, जंगलों पहाड़ों में ढूंढते फिर रहे हो, वह तो 24 घंटे तेरे साथ साथ चल रहा है। वह तेरे शरीर के अंदर है। आगे फरमाते हैं, हर मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। गुरु अमरदास जी फरमा रहे हैं, तुम्हारा शरीर ही परमात्मा के रहने की असली जगह है। जब भी तुम्हें परमात्मा का ज्ञान या अनुभव होगा, शरीर के अंदर होगा भाई, बाहर नहीं होगा। अब आगे फरमाते हैं गुरु अमरदास जी, जिय जंत सब तिस दे, सबना का सोई, मंदा किसनो आखिए जे दूजा होई। हे परमात्मा, दुनिया के सब इंसान तूने खुद पैदा किए हैं और हर एक इंसान के अंदर तो खुद बैठा है। बुरा तो मैं केवल उसी इंसान को कह सकता हूं जिसको तूने पैदा नहीं किया, जिसके अंदर तू नहीं बैठा है। देखो, आप हमारे ख्याल को कितना ऊंचा ले जाने की कोशिश करते हैं। कबीर साहिब बड़े ही प्यार के साथ कह रहे हैं,
अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। उस मालिक का नूर और प्रकाश हमारे हर एक के अंदर है। हम सब अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब देने में लगे हुए हैं। इसलिए अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो हम परमात्मा से नफरत करते हैं, इस बात को जरूर याद रखना। क्योंकि परमात्मा कण कण में विराजमान है, हमारे शरीर के अंदर है। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो समझ लेना मालिक से नफरत कर रहे हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब सियों लिवलाई। सबकी आंखों के पीछे जोत जल रही है और उस जोत में से मीठी और सुरीली बाणी की आवाज उठ रही है। जब उस जोत के दर्शन करेंगे, उस बाणी की आवाज को अपने अंदर पकड़ेंगे तो दुनिया में से हमारा मोह और प्यार निकल जाएगा, हमारा परमात्मा से मोह और प्यार पैदा हो जाएगा। गुरु रामदास जी कहते हैं, राम नाम है जोत सबाई। वह जो राम नाम की जोत है वह 24 घंटे हर एक की आंखों के पीछे जल रही है। कबीर साहिब फरमाते हैं, दीपक देखा गैब का, बिन बाती बिन तेल। वह जो अगम की जोत तुम्हारी आंखों के पीछे जलती है, उसको आज तक कभी बत्ती की जरूरत नहीं पड़ी, उसको कभी तेल की जरूरत नहीं पड़ी। हमें उस जोत के दर्शन करने हैं जो बत्ती के बिना जलती है, जो तेल के बिना जलती है। महात्मा बुद्ध ने उसे अखंड ज्योति कहकर याद किया है, क्योंकि वह जोत कभी नहीं बुझती। पलटू साहिब कहते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरा चिराग, तिसमें जरा चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास, रहत जरते दिन राती। आप हमारे सिर के ऊपर के हिस्से को उल्टा कुआं कहकर बयान करते हैं। आपका भाव है कि आप आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करो, वहां आपको एक चिराग जलता हुआ नजर आएगा, जिसको कभी बत्ती की जरूरत नहीं पड़ती, तेल की जरूरत नहीं पड़ती। वह चिराग साल की 6 ऋतुएं, 12 महीने, दिन रात 24 घंटे हर एक के अंदर जल रहा है। पलटू साहिब कहते हैं, निकसे एक आवाज, चिराग की ज्योति ही माही, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नाही। उस चिराग या ज्योत के अंदर से मीठी और सुरीली धुन उठ रही है। जो गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक समाधि लगाते हैं, वे उस प्रकाश या ज्योत के दर्शन करते हैं और कोई नहीं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, मगरमच्छ फहाइये कुंडी जाल बताए। आप एक और बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं, गौर से सुनना। शायद हमारे मन में ख्याल आए कि अपने अंदर में मन रूपी सांप के डंग या जहर को निकालने की क्या जरूरत है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि देखो, मगरमच्छ कितनी ताकत वाला जानवर होता है, वह आसानी से किसी के काबू नहीं आता। छोटी बड़ी कश्तियों को वैसे ही समुद्र में उल्टाता चला जाता है, लेकिन शिकारी लोग बड़ी अक्लमंदी के साथ ऐसे ताकतवर जानवर को पकड़ते हैं। उनको मगरमच्छ की कमजोरी का पता है कि वह गोश्त खाने का शौकीन है। वे लोहे की कुंडी के साथ गोश्त का टुकड़ा लगाकर समुद्र में फेंक देते हैं। वह गोश्त खाने के शौक का बंधा हुआ है, लोहे की कुंडी को ही गले में फंसा लेता है। इसका क्या नतीजा होता है? वह पकड़ा जाता है। शिकारी उसका छोटा छोटा कीमा करके हड्डियों में उबाल कर उसे खाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि देखो, मगरमच्छ कितनी ताकत वाला जानवर था, एक कमजोरी के कारण उसकी दुर्दशा क्या हो रही है। लेकिन सोचकर देखो, उसके अंदर एक कमजोरी थी। हमारे अंदर तो 5 कमजोरियां हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जो जो खोटे कर्म और पाप हम इन कमजोरियों के अधीन होकर करते हैं ना, कभी सोचा है कि उनका क्या नतीजा भोगने के लिए आगे मिलेगा? गंदगी के कीड़े तक बनना पड़ता है, गंदी गंदी नालियों और गंदे गंदे जामों में जाना पड़ता है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, दुर्मत फाथा फाहिए फिर पछताए,
जम्मण मरण ना सूझई किरत ना मिटया जाए। अब मगरमच्छ की मिसाल देकर हमें बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं कि इसी तरह भाई, इसी तरह हम मन के अधीन होकर मन में बुरे ख्याल पैदा करके, बुरे कर्म करके अपने गले में फंदा डालना शुरू कर देते हैं। जब हमारा गला घुटता है फिर हम रोते हैं, चीखते हैं, दर्दों पुकार फरियाद करते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि उस समय कौन तुम्हारी दर्दों पुकार और फरियाद सुनता है भाई। अगर आप बुरे कर्म करते हुए नहीं सोचते, जब आपको नतीजा भोगना पड़ेगा उस वक्त आप पर कौन तरस खाएगा। अगर कोई किसी का कत्ल करते समय नहीं सोचता, फिर जज के पास जाकर रोना पीटना शुरू कर दे तो जज उस पर किस तरह तरस खा सकता है। इसलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं कि भाई ये कर्म भूमि है, ये कर्मा संदड़ा खेत है, तुझे सोच समझ कर यहाँ चलना चाहिए। उस समय हम सोचते हैं कि अंधेरी रात है, दरवाजे बंद है, जो मर्जी कर लें, यहाँ हमें कौन देख रहा है। हम भूल जाते हैं कि वह देखने वाला कहीं दूर नहीं, हमारे शरीर के अंदर ही बैठा हुआ है। हम सारी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, उस परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं है, उसे किसी अदालत की जरूरत नहीं है। वैसे तो हम सब दुनिया के जीव कह देते हैं कि वह परमात्मा सर्वव्यापी है, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में है और हमारे अंदर भी बैठा हुआ है। लेकिन हम सोचते नहीं कि हम क्या कहते हैं। हमारे पास 5 साल का बच्चा खड़ा कर दो, हम 2 पैसे की पेंसिल चोरी करने की हिम्मत नहीं करते। हमारे हाथ थर थर कांपना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कहते हुए कि मालिक हमारे अंदर बैठा है और मालिक जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते में समाया हुआ है, हम दुनिया में कौन कौन से खोटे कर्म और पाप नहीं करते, किस तरह एक दूसरे के गले काटने में लगे हैं। कहने को कह दें कि मालिक सब जगह मौजूद है, लेकिन सोचते नहीं कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। क्या हमारे अंदर परमात्मा का 5 साल के बच्चे जितना भी डर नहीं है? फिर हम परमात्मा की भक्ति कैसे कर सकते हैं? प्रभु से मिलाप तो ऐसे नहीं होगा ना। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि सोचो और समझकर दुनिया में चलो, सोच समझकर कर्म करो, क्योंकि जो कुछ तुम करते हो परमात्मा सब कुछ देख रहा है और तुमको अपने हर कर्म का फल खुद ही भोगना पड़ेगा। हौमै बिख पाए जगत उपाया, शब्द वसै विख जाए, जरा जो न सके ही सच रहे लिव लाए, जीवन मुक्त सो आखिए जिस विच हो हौमै पाए। सब कुछ बयान करके गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि ये माया का मोह है, दुनिया की शक्लों और पदार्थों का प्यार है, जिसके कारण हम सब दुनिया के जीव इस रचना का हिस्सा बने बैठे हैं। ये हमें क्या है जो हम कहते हैं कि ये मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है, मेरी जायदाद है, मेरी औलाद है। यही पाई, यही हमें या मोह माया है। सोचो, ये जिसको हम मेरा मेरा करते हैं ना, ये सब कुछ उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं, इनको अपना बनाने की कोशिश में लगे हैं। इतिहास पढ़कर देख लो, ये तो आज तक कभी किसी के नहीं बने, लेकिन जो इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं वह हमको इनके मोह और प्यार में फंसा देती है, और इनका मोह और प्यार हमें बार बार देह के बंधनों में खींच के लाता है। सोच विचार अब हमें करनी है। इस होमे या ममता का इलाज क्या है? गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द वसै विख जाए, यानी जब तक हमारे अंदर शब्द नहीं वसता, वह अमृत या आबे हयात अंदर नहीं वसता। हमारे अंदर से ये माया का मोह नहीं निकल सकता, रचना का प्यार नहीं निकल सकता। उस शब्द या नाम रूपी अमृत की लज्जत इतनी ऊंची और निर्मल है कि वह हमें अपने आप दुनिया के मोह और प्यार से छुड़ा देती है। इसलिए आप फरमाते हैं कि हम जीते जी मुक्ति हासिल कर सकते हैं अगर हम
अपने अंदर से परमात्मा की भक्ति करके, नाम की कमाई करके माया का मोह निकाल दें, माया का प्यार निकाल दें, हउम्य को दूर कर लें, तो अगली कड़ी में फरमाते हैं, तंदे तावत जग वाद्या ना बूझे विचार, जम्मन मरण विसार्या मन मुख मुग्ध गुबार। बड़े अफसोस के साथ समझाते हैं कि हम दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं और गवार हुए बैठे हैं। उस प्रभु ने हमें इंसान का जामा किस लिए बख्शा था, और हम सारा दिन पेट के धंधों में लगे हुए हैं, दुनिया की शक्लों और पदार्थों के पीछे दौड़ते फिरते हैं। अपने घर आग लगी हुई है, लोगों के घर की आग बुझाने में लगे हुए हैं। अपना घर लूटा जा रहा है, लोगों के घरों की चौकीदारियां करते हैं। अपना बोझा हमसे उठाया नहीं जाता, पराये गधे बने बैठे हैं। और सोचो भाई सोचो, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुर राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार, सुहट पिंजर प्रेम कै बोले बोलन हार, सच चुगे अमृत पिए उड़े ता एका वार। आप फरमाते हैं कि हमारा जिस्म एक पिंजरा है। जिस तरह तोता पिंजरे से प्यार करके कई तरह की बोलियां बोलता है, उसी तरह हमारी आत्मा इस शरीर से प्यार किए बैठी है। हम कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी अच्छी बोली बोलते हैं, कभी बुरी बोली बोलते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि अगर तोता पिंजरे का प्यार छोड़ दे तो वह पिंजरे की कैद से आज़ाद हो सकता है। अगर हमारी आत्मा इस शरीर का प्यार छोड़ दे, शरीर में बैठकर लोगों का मोह और प्यार छोड़ दे, तो ये हमेशा के लिए देह के बंधनों से आज़ाद हो सकती है। लेकिन तोता बड़े लंबे समय से पिंजरे से प्यार करता आ रहा है, उससे पिंजरे का प्यार छूट किस तरह सकता है। आत्मा हमारे शरीर का अनेक जन्मों से साथ लिए बैठी है, ये किस तरह शरीर का मोह और प्यार छोड़ सकती है। गुरु साहिब कहते हैं, सच चुगे अमृत पिए, यानी हर एक के शरीर में परमात्मा ने आंखों के पीछे नाम या शब्द का चोगा रखा हुआ है। हर एक की आंखों के पीछे शब्द या नाम का अमृत बरस रहा है। अगर आप आंखों के पीछे आकर उस सच के चोगे को चुगना शुरू कर दोगे, आंखों के पीछे आकर उस अमृत को पीना शुरू कर दोगे, तो उड़े ता एका वार। सोचो, गुरु साहिब कहते हैं कि आप हमेशा के लिए देह के बंधनों से आजाद हो जाओगे। गुरु नानक साहिब दूसरी जगह कहते हैं, राम नाम मन वेद्या अबर की करी विचार, शब्द सुरत सुख उपजय प्रभ रातो सुख सार। हमारा मन जो हिरण की तरह विषय विकारों में फंसकर दिन रात भटकता और तड़पता फिरता है ना, जब ये अंदर राम नाम से जुड़ जाएगा, ये बिंद जाएगा, काबू आ जाएगा, अपने ठिकाने पर आ जाएगा, पहुंच जाएगा अपने ठिकाने पर। राम नाम से जुड़ने का मतलब सुरत को शब्द से जोड़कर परमात्मा की भक्ति के रंग में रंग देना है। जब इस मन पर यह रंग चढ़ जाएगा, फिर इसको सुख की सांस प्राप्त हो जाएगी, इस मन को शांति प्राप्त हो जाएगी। अब देखो, सब कुछ फरमाकर अंत की कड़ियों में हमें क्या समझा रहे हैं। गुर मिलिए खसम पछाणिए, कहो नानक मोख दुआर। गुरु नानक साहिब ने हमें अपने उपदेश के बारे में हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह सुंदर सुंदर मिसालें देकर समझाया है। सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं, गुर मिलिए खसम पछाणिए, यानी जब भी हम मालिक को पहचानने के काबिल बनेंगे, गुरुमुखों की संगति के जरिए, साधु संतों और महात्माओं की सोबत के जरिए बनेंगे। संत महात्मा ही हमारे अंदर उस रूहानियत को हासिल करने का शौक पैदा करते हैं, प्यार पैदा करते हैं। उनके जरिए ही हम देह के बंधनों से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकते हैं। गुरु रामदास जी कहते हैं, सतगुर पुरख अमृत सरवड भागी, नावहे आए उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए। आप फरमाते हैं कि सतगुरु की संगति करनी है, साधु संतों और महात्माओं की संगति करनी है, गुरुमुखों की संगति करनी है। उनकी संगति और सोबत क्या है? आप फरमाते हैं, अमृत का सरोवर है।
इसलिए गुरु साहिब प्यार के साथ समझाते हैं, भाई जो कुछ तुझे मिलेगा गुरुमुखों की संगति में जाकर ही मिलेगा, नाम की कमाई करने से मिलेगा। नाम की कमाई करने से तेरा संचित कर्मों का हिसाब भी खत्म हो जाएगा, तेरी आत्मा भी निर्मल और पवित्र होकर मालिक से मिलने के काबिल बन जाएगी। हमें भी चाहिए भाई कि गुरु साहिब के उपदेश से फायदा उठाकर अपने अंदर उस सच्चे शब्द की खोज करें, सच्चे नाम की खोज करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये रूहानियत भरा सत्संग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। सत्संग में बताए अनुसार नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। आप जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।